दोस्तों, आप सभी लोगों को बाबा केदारनाथ धाम से फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पिता का सम्मान करो, माता पिता का कहना मानो, बाकी सब बाबा जानते हैं। जय श्री केदार। मैं आ चुका हूं नंदी जी महाराज के पास और आप लोग कर रहे हैं नंदी जी महाराज के आज के दिव्य अलौकिक अद्भुत दर्शन। जय श्री केदार, हर हर महादेव। समय ठीक 4 बजे का है और 4 बजे आप लोग देख सकते हैं मंदिर के मुख्य गेट पर बहुत ही कम श्रद्धालु अभी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 4 बजे आज लाइन समाप्त हो चुकी है। देखो पूरी तरह से आस्था पथ खाली हो चुका है, लोग आ रहे हैं और सीधे अंदर जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो 4 बजे आज बाबा केदारनाथ धाम में लाइन पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ठीक भुकुंड भैरव भगवान जी के बिल्कुल समीप हूँ और यहाँ से जो दृश्य दिखता है ना भैरव भगवान जी का, वो कुछ ही अलग ही दिख रहा है भाई, अद्भुत। और नीचे अगर जाएं हम हेलीपैड की तरफ तो लगातार हेली जो सेवा है ना वो लगातार चालू है। देखो भाई। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों मेरा नाम है अरविंद और मैं हूँ केदारनाथ से। आज तारीख है 21 जून 2026। सुबह तकरीबन 8 बजे का समय हो रहा और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है बाबा केदारनाथ धाम के इन खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों से, जो कि बर्फीले पहाड़ आप लोगों को साफ नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल मेरे पीछे। तो दोस्तों सुबह सुबह चमचमाती हुई धूप लगी हुई है, मस्त वाली धूप लगी है और आसमान में आप लोग देख पाएंगे कि हल्के हल्के बादल ज़रूर लगे हुए हैं, लेकिन ये बादल शाम के समय तक कितना बड़ा रूप लेगी तो शाम को ही पता लगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मौसम काफ़ी अच्छा है। कल वाला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि कल भी बहुत अच्छा मौसम रहा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी यानी बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। भीड़ भी ठीक ठाक आ रही है, लेकिन जल्दी ही लाइन भी समाप्त हो रही है। चलिए थोड़ा सा यहाँ की शानदार प्रकृति को आप लोगों को दिखाते हैं। अगर आप लोग बाबा केदारनाथ धाम आने का प्लान बना रहे हैं या रास्ते में हैं तो ये ब्लॉग आप लोगों के लिए होने वाला है। तो लगे हाथ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चले आप लोगों को यहाँ की शानदार प्रकृति को दिखाते हैं, फिर आगे की ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। सामने देख रहे हैं आप लोग कितना शानदार और खूबसूरत मौसम बना हुआ है। पर्वतराज हिमालय पे शानदार चमचमाती हुई धूप लगी और शानदार अद्भुत और अलौकिक भी नज़र आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग कितना खूबसूरत और अलौकिक माहौल बना हुआ है। ये देखिए सुबह सुबह चमचमाती हुई धूप लगी हुई है और जिसके कारण हमने सारे कपड़े टेंटों के बाहर डाले हुए हैं ताकि सूख जाएं। वैसे सूर्यदेव भगवान भी इतने ऊपर आ चुके हैं और बादलों के पीछे छिपे हुए हैं और आसमान पूरी तरह से थोड़ी देर पहले नीला था, लेकिन अब धीरे धीरे बादल आ रहे हैं क्योंकि बरसात का मौसम तो शुरू हो गया है। लेकिन ऐसे बादल यहाँ पे आते रहेंगे। वासुकी ताल की तरफ ट्रैक करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर चमचमाती हुई धूप लगी। अभी हल्के बादल उस साइड हैं और नीचे गौरी कुंड की तरफ तो आप लोग देख सकते हैं आज पहले से वहाँ पर बादल लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे गाँव की तरफ अभी बारिश हो रही हो या होने वाली हो। चलिए जी अब चलते हैं भुकुंड भैरव भगवान जी के दर्शनों के लिए और वहाँ से आप लोगों को यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को दिखाते हैं। उसके बाद चलेंगे सीधे मंदिर की तरफ। सुबह का वक्त है तो यहाँ की प्रकृति भी आप लोगों को शानदार नज़र आ रही है और यहाँ से नीचे बाबा केदारनाथ धाम की जो नगरी है ना वो इतना खूबसूरत नज़र आती है। नीचे से श्रद्धालु भी आ रहे हैं और बाबा भुकुंड भैरव भगवान जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और साथ में तुम्हारा भाई भी आज फिर से बाबा भुकुंड भैरव भगवान के दर्शनों के लिए जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना, इस टाइम मौसम बहुत ही शानदार और खूबसूरत है। चमचमाती हुई धूप जब लगती है ना यहाँ पे तो यहाँ का माहौल ही कुछ और अलग हो जाता है। साथ में आजकल अगर आप लोग आ रहे हैं तो मौसम की जानकारी के साथ आप लोग आएँ और इस टाइम यहाँ पे शानदार रंग बिरंगे फूल भी खिले हुए हैं। चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देख रहे हैं ऊपर बुग्याल कितने खूबसूरत हो चुके हैं। अभी चलता हूँ थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए जी बुग्याल भी बहुत अच्छे होने लगे हैं और कुछ फूल मैं पिछली बार की तरह तोड़ने वाला हूँ। हाँ, कुछ रंग बिरंगे, कुछ पीले, ऐसे फूल। ये बुग्याल अब यहाँ पे खिलने शुरू हो चुके हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ से हम आएंगे ना ऐसे बाबा की तरफ तो ये खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को यहाँ से नज़र आ जाएंगे। क्या आप लोग ऐसे खूबसूरत जगहों पे आना चाहोगे? तो क्या कर रहे हो घर बैठे हुए हैं? इतनी गर्मी में आओ ना इधर, क्योंकि मौसम भी ठीक ठाक है। ये देखो हल्की हल्की बारिश ज़रूर हो रही है लेकिन अभी लैंडस्लाइड बिल्कुल भी नहीं है। सुबह सुबह के समय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु भुकुंड भैरव भगवान के दर्शन करने के उपरांत नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ नीचे देखो कितने शानदार बुग्याल बने हुए हैं और कितने चमचमाते हुए फूल देख रहे हैं आप लोग, ये खिले हुए हैं। ये देखो वाह,
अब मैं आ चुका हूँ भुकुंड भैरव भगवान जी के श्री चरणों में। तो आप लोग कर रहे हैं आज के सुबह सुबह के बाबा भुकुंड के दिव्य अलौकिक अद्भुत दर्शन। जय श्री केदार, हर हर महादेव। भुकुंड भैरव भगवान जी आपके सभी की रक्षा करें, आपके घर परिवार की रक्षा करें और सभी को सद्बुद्धि दे। हर हर महादेव। जय श्री केदार, जय हो भुकुंड भैरव भगवान जी, जय श्री केदारनाथ भगवान जी। मैं ठीक भुकुंड भैरव भगवान जी के बिल्कुल समीप हूँ और यहाँ से जो दृश्य दिखता है ना भैरव भगवान जी का, वो कुछ ही अलग ही दिख रहा है भाई, अद्भुत। और नीचे अगर जाएं हम हेलीपैड की तरफ तो लगातार हेली जो सेवा है ना वो लगातार चालू है। देखो भाई हेली आ रहे हैं और जा रहे हैं। और अब करते हैं श्रद्धालुओं की बात नीचे, जहाँ कुछ दिनों पहले काफ़ी लंबी लाइन वहाँ पे लगी रहती है, लेकिन आज यहाँ पे इस पुल के सामने देख रहे हैं आप लोग, कुछ भी लाइन नहीं है। देखो पूरी तरह से रास्ता साफ है, देख रहे हैं लोग सीधे जा रहे हैं। ये देखो कहीं भी लाइन नहीं है, सीधे अंदर जाओ। कोई तो ओम से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन इनको ओम से ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर सीधे लाइन से अगर यहाँ से अंदर जाते तो इनके जल्दी से दर्शन भी हो जाते। देखो पूरी तरह से खाली खाली से बाबा केदारनाथ जी का रास्ता दिख रहा है। चलो प्रांगण में थोड़ा सा जूम करते हैं। मंदिर के प्रांगण में भी उतने ज़्यादा श्रद्धालु नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मंदिर के मुख्य गेट पर आप लोग देख सकते हैं लगातार श्रद्धालुओं के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ आस्था पथ पर भी अभी ठीक ठाक लाइन है। सुबह सुबह के खूबसूरत नज़ारे आप लोग बाबा केदारनाथ जी के देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, उतने ज़्यादा नहीं लेकिन मेरे मुंह के अंदर हमेशा काफ़ी ज़्यादा मात्रा आता रहता है, लेकिन उतने ज़्यादा भी नहीं है उतने कम भी नहीं। श्रद्धालु आ रहे हैं और बाबा के दर्शन करके भुकुंड भैरव भगवान जी के दर्शन भी कर रहे हैं। और सुबह सुबह काफ़ी खूबसूरत मौसम बना हुआ है, चमचमाती हुई धूप लगी है। थोड़ी देर के बाद या मौसम बदल भी सकता है क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। समय ठीक 10:44 का हो रहा है और मैं बाबा केदारनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुका हूं और आप लोग पीछे मेरे बाबा केदारनाथ जी के आज के दिव्य अलौकिक और अद्भुत दर्शन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी मंदिर का प्रांगण आप लोग देख रहे होंगे, आज थोड़ी सी पब्लिक ज़्यादा नज़र आ रही है। ये सामने आप लोग देख सकते हैं हमेशा की तरह। चलिए आप लोगों को सबसे पहले बाबा केदारनाथ जी के कलश के दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। हमेशा की तरह आप लोग सबसे पहले बाबा केदारनाथ कलश के दर्शन करते हैं, इसके बाद पूरे मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर इसके बाद पूरी प्रकृति में आप लोग देख सकते हैं हमेशा की तरह बादल लगे हुए हैं, लेकिन अभी बूंदा बांदी या बारिश बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और बादलों के बीच से सूर्य भगवान ने शानदार अपनी चमक बिखेर है, जिससे कि यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा गर्माहट वाला इस टाइम बना हुआ है। और आते हैं मंदिर में श्रद्धालुओं की बात, तो हमेशा की तरह मंदिर का प्रांगण ऐसे भरा भरा सा नज़र आ जाता है, लेकिन आज मैं सुबह आप लोगों को दिखाया था कि नीचे लाइन बिल्कुल भी नहीं है। तो मंदिर का प्रांगण ऐसे भरा भरा सा आप लोगों को नज़र आ जाएगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या का पता शाम के समय लगता है जब लाइन समाप्त हो जाती है। लेकिन फिलहाल मंदिर का प्रांगण आप लोगों को ऐसा ही भरा भरा सा नज़र आ जाएगा। कल की अपेक्षा जैसे कल थे उतना ही आज भी है। और दूर आस्था पथ की बात जहाँ तक की जाए तो आस्था पथ पर लगातार श्रद्धालु अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, उस अद्भुत पल, उस अद्भुत क्षण को प्राप्त करने के लिए। जिस चीज़ के लिए इनने इतनी मेहनत करी है, इतने लंबे समय से उन्हें सफ़र किया है, काफ़ी ज़्यादा रास्ते में धक्का मुक्की भी उनने खाई होगी और अब उनकी परीक्षा की घड़ी भी समाप्त हो चुकी है। कुछ देर बाद इनके भी बहुत अच्छी तरीके से दर्शन होने वाले हैं। तो सामने देखते हैं आज यहाँ का माहौल इस तरह से। चले पूछते हैं कि ये लोग किस टाइम लाइन पर लगे हो और कब ये यहाँ तक पहुँचे। आप ये बताओ कि आप सुबह कितने बजे लाइन पर लगे हो? सुबह 4 बजे लगे। 4 बजे? हाँ जी। नहीं 4 बजे नहीं, हाँ 2:30 बजे। झूठ मत बोल भाई। नहीं 4 बजे लगे लाइन में। सही बता भाई को बोलने दो। हाँ हम लगे 3:30 बजे सर, बिल्कुल राइट। तो 4 बजे की बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो लाइन में क्रॉस करने के बाद में 4 बजे हम रवाना गए थे और ये लाइन के पास आ गए सर जी। ठीक है, अभी टाइम कितना हो रहा है? 10:47। हाँ। तो आपके 10 मिनट बहुत बाद अच्छा दर्शन। लगा बाबा के दर्शन करके हमको। जय श्री केदार, जय बोले शंकर, हर हर महादेव। तो इस टाइम का माहौल ऐसा है, एक भाई बोल रहा था कि हम सुबह 3 बजे लगे। फिर मैंने उसको बोला भाई बाबा के सामने है, झूठ मत बोलना। फिर बोला भैया कसम से हम 3:30 बजे लाइन पर लगे हैं और वो भाई वहाँ पे है। तो ये भाई कह रहा था कि अभी यानी कि सुबह के 4 बजे मान के चलो तुम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि अभी भी 8 घंटे में आज भी दर्शन हो रहे हैं। यानी कि अभी इतना समय तो लग ही रहा है ना। क्या कहने का तात्पर्य है कि अभी श्रद्धालु बाबा के धाम पहुंच रहे हैं। समय हो रहा है ठीक 12:15 बजे का और मैं मंदिर के प्रांगण में ठीक सीढ़ियों पे हूं और अभी का मौसम आप लोग देख रहे हैं। सामने से बादल उड़ के जा रहे हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अगर नीचे देखें हम रास्ते की तरफ
तो अभी बहुत ही कम श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं और यहाँ से अगर मुड़ेंगे हम बाबा केदारनाथ धाम की तरफ तो आप लोग देख सकते हैं अभी मंदिर का गेट लगा हुआ है, क्योंकि 12 बजे बाबा केदारनाथ जी का भोग का समय हो जाता है और मंदिर का प्रांगण में हल्की हल्की बूंदाबांदी, यानी कि थोड़ी देर पहले ठीक ठाक बारिश हुई थी, लेकिन इस टाइम हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। और साथ में मंदिर का प्रांगण में आप लोगों को उतने ज़्यादा श्रद्धालु नज़र नहीं आ रहे हों जितने कुछ दिनों या 10-15 दिन पहले लोग यहाँ पे आया करते थे। लोग आ रहे हैं आजकल 4-5 घंटे का समय। वैसे अगर लाइन सुबह आते हो तो आपको लाइन में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन 4-5 बजे के बाद तो लोगों के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो मौसम की जानकारी के साथ आएँ, क्योंकि यहाँ का मौसम कब बदल जाए किसी को नहीं पता। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। समय हो चुका है ठीक 4 बजे का और 4 बजे मैं मंदिर के इस खूबसूरत से प्रांगण में हूँ और आज इस टाइम देख रहे हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। साथ में मंदिर के प्रांगण में आप लोगों को बहुत ही कम श्रद्धालु नज़र आ रहे होंगे। ये देख रहे हैं आप लोग मंदिर का प्रांगण आप लोगों को खाली खाली सा नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात कि मौसम अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी है, आप लोग देख सकते हैं, और हल्की हल्की सूर्यदेव भगवान भी अपनी चमक बिखेरे हैं। सामने आस्था पथ की तरफ हम चलते हैं तो ये खूबसूरत नज़ारे आज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आज 4 बजे आस्था पथ पूरी तरह से खाली हो चुका है। ये देखिए लोग आ रहे हैं, सीधे मंदिर के अंदर जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। ये देखो आस्था पथ पूरी तरह से खाली हो चुका है। डायरेक्ट जाओ और डायरेक्ट दर्शन करो। ये देखो, देख रहे हैं आप लोग पूरा का पूरा खाली है, लोग आ रहे हैं। ये देखो चाचा जी भी आगे, वहाँ से सीधे आओ और सीधे यहाँ से मंदिर के अंदर चले जाओ दर्शन करने के लिए। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई वीआईपी एंट्री नहीं, सीधे आओ। और इस टाइम आप सब लोगों के लिए वीआईपी एंट्री खुली है, बस सीधे आओ और सीधे जाओ। 4 बजे का समय, बिल्कुल 4 बजे का समय हो रहा है और मंदिर का प्रांगण का मुख्य जो गेट है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये आस्था पथ पूरी तरह से खाली है। और मुख्य गेट पे आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसी भीड़ है वहाँ पर, क्या धक्का मुक्की अभी हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं है वहाँ पे। ये देखो लोग जा रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। तो 4 बजे करीब आज बाबा केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की पूरी संख्या समाप्त हो चुकी है। मैं आ चुका हूँ नंदी जी महाराज के पास और आप लोग कर रहे हैं नंदी जी महाराज के आज के दिव्य अलौकिक अद्भुत दर्शन। जय श्री केदार, हर हर महादेव। समय ठीक 4 बजे का है और 4 बजे आप लोग देख सकते हैं मंदिर के मुख्य गेट पर बहुत ही कम श्रद्धालु अभी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 4 बजे आज लाइन समाप्त हो चुकी है। देखो पूरी तरह से आस्था पथ खाली हो चुका है, लोग आ रहे हैं और सीधे अंदर जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो 4 बजे आज बाबा केदारनाथ धाम में लाइन पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। समय ठीक 6 बजने को जा रहा है और मैं बाबा केदारनाथ जी मंदिर के प्रांगण में हूँ और बैकग्राउंड में आप लोग हमेशा की तरह भजन भी सुन रहे होंगे और पीछे आस्था पथ आप लोग देख रहे हैं पूरी तरह से खाली हो रहा है। लोग आ रहे हैं, सीधे अंदर जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और मौसम की जहाँ तक बात की जाए तो आज दिन भर ऐसे बारिश हो रही है, हल्की धूप लग रही है, बारिश हो रही है हल्की। थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन इस टाइम पूरी तरह से बदल चुका है मौसम। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इसके बाद हल्का हल्का आप दूर पहाड़ की तरफ मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाता हूँ, खुलने की कोशिश हो रही है मौसम की। सामने देख रहे हैं आप लोग पहाड़ों की तरफ, यहाँ से आसमान खुल रहा है, लेकिन इस साइड अभी भी आसमान पूरी तरह से पैक है। और आस्था पथ की बात जहाँ तक की जाए, आस्था पथ पर लोग सीधे आ रहे हैं और सीधे दर्शनों के लिए अंदर जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि दिन में तकरीबन 12-1-2 बजे तक मौसम काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, हल्की बारिश के साथ तभी धूप आ रही है, तभी बारिश आ रही है, तो ऐसा लगातार चल रहा है। लेकिन इतनी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश नहीं है और कहीं भी टूट फूट नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं आज 4 बजे बाबा केदारनाथ धाम में लाइन भी समाप्त हो चुकी थी। तो आज के ताज़ा समाचार ये हैं बाबा केदारनाथ धाम के। अगर आप लोग आ रहे हैं तो मौसम की जानकारी के साथ आप लोग आएँ, तो इस मेरे वाले ब्लॉग में आप लोगों को सटीक और सही जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की यात्रा मौसम के अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की यात्रा मौसम के अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखना। जय श्री केदार। और आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोगों को बाबा केदारनाथ धाम से फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पिता का सम्मान करो, माता पिता का कहना मानो, बाकी सब बाबा जानते हैं। जय श्री केदार।